प्रभु श्री राम जल्द अपने मंदिर में विराज करने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब बात राम की आती है तो हर कोई प्रभु पर खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। कहते हैं धरती के कण कण में भगवान का वास होता है, अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में वो उनके साथ रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी भगवान राम के वंशज जिंदा हैं? जी हाँ, इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। राम जी के राज्य और प्रशासन को उत्तम माना गया है। भगवान राम रघुवंश के थे और प्रभु वंशज के लोग आज भी भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह राम जी के बेटे कुश के 307वीं पीढ़ी से थे। वहीं जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में आता है। आपको बता दें कि ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चलिए अब राम जी के वंशज के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के चल रही सुनवाई के ही वक्त जब 9 अगस्त को हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या फिर दुनिया में है, तो राम मंदिर के पक्ष को लेकर के लड़ रहे वकील ने ये कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने ये दावा किया कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कछवाहा कुशवाहा वंश के वंशज हैं। इसके अलावा जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने और राम सबकी आस्था के प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए कि हम उनके वंशज हैं और उनके दस्तावेज सिटी पैलेस की पोथी खाने में है। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी साबित करने के लिए अपनी बात को सबूत भी दिए थे। एक पत्रावली उन्होंने दिखाई जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवारता उसमें दर्ज है। इसमें 289 के वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और महाराजा भवानी सिंह का नाम भी लिखा हुआ था। इसी के साथ ही पोथी खाने के नक्शे भी मिले। कहते हैं कि 9 दस्तावेज 2 नक्शे ये साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्म स्थान उस समय उसके अधीन थे। 1776 में नवाब वसीर असफुद्दौला ने राजा भवानी सिंह को यह हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जयसिंहपुरा में कोई दखल ना दिया जाए। ये जमीनें हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेंगी। आपको बता दें कि औरंगजेब के मर जाने के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीनें खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्म स्थान को बनवाया था, मंदिर बनवाया। कहते हैं कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के वंश का माना जाता है। 62वें वंशज राजा दशरथ 63वें थे, प्रभु श्री राम 64 थे, कुश 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह हुए। वहीं भवानी सिंह 307वें वंशज थे। एक राइटर के मुताबिक अयोध्या के राम जन्मस्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार था। इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर में बसावट के पहले जौहरी बाजार में राम जी का मंदिर बनवाया गया, जिसका नाम रामलला जी का रास्ता रखा गया। कहते हैं कि सिटी पैलेस में सीताराम द्वार में पहुंच करके जयपुर के महाराजा भगवान के सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम सबसे आगे होता था और रियासत की सरकारी परवानों पर भी सीतारामो जयति लिखा हुआ था। ये भी आपको बता दें कि जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया, जिसमें एक चौकड़ी का नाम था भगवान राम की चौकड़ी रखा गया। तो इस तरीके से उनके वंशज का एग्जिस्टेंस है और ये बातें निकल कर आई हैं। राम जी ने राजकुमार कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव को पंजाब, लव ने लाहौर को राजधानी बनाया और तक्षशिला में भरत के बेटे तक्ष और पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु को दिया गया, तो वहीं उनके दूसरे बेटे शत्रुघाती को भेलसा विदिशा के सिंहासन पर विराजा गया। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश बढ़ा। आगे चल करके कुशवाहा मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है और सूर्य वंश भी कुश वंश से ही निकला है। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल्य, जो कि महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं, वो भी भगवान राम के ही वंशज हैं। तो ये जो है पूरी कहानी है इस रामायण की। ये रामायण तो आपने सुनी है, देखी भी है, लेकिन पूरी कहानी शायद ही आपको पता हो। लेकिन ये जो सवाल लोगों के मन में है कि क्या प्रभु श्री राम का राजवंश आज भी है, क्या उनके वंशज आज भी जिंदा है, तो जी हाँ, ये उनके बारे में कुछ डिटेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्रभु श्री राम के लिए और आगे बढ़ाइए।